हेलो गाइज, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद का भाग। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि हम इसे बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से बताएंगे, यानी कि एकदम शुरुआत से बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 5x का पावर 4 माइनस 4x का क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 12 में भाग देना है एक्स स्क्वायर से। ठीक है, यानी कि जब भी भाग देना होता है तो यानी कि हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट में हम स्टार्टिंग पॉइंट से भाग देते हैं, यानी कि शुरू वाले पद में शुरू वाले पद से भाग देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए 5x का पावर 4 है, यानी कि स्टेप 1 में हम लेकर चलेंगे, यानी कि 5x के पावर 4 में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से भाग देंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे सिंपली 5x के पावर 4 को हम सिंपली इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि 5 गुणे एक्स स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसे हम फिर से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर करेंगे तो फिर ये इस स्थिति में आ जाएगा, यानी कि एक्स के पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर के रूप में तोड़े हैं, किस लिए, क्योंकि यहाँ पे नीचे हर जो है एक्स स्क्वायर में है, ताकि आप इसे आसानी से कटा सकते हैं। ठीक है, और बटा में एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तब क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5 गुणे एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 5 में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये होगा 5x स्क्वायर। ठीक है, अब इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसी 5x स्क्वायर में इतना से गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है जी, ध्यान से एकदम देखिएगा, यानी कि अब 5x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ पे अचर पद 5 है तो सिंपली लिखेंगे 5। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुणा करना है, तब देखिए यहाँ पे बेस क्या है, दोनों में एक्स है, यानी कि सेम है, और यहाँ पे बीच में गुणा का चिन्ह है, तो जब गुणा का चिन्ह होता है, बेस सेम होता है, तो पावर को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर को जोड़ देंगे, यानी कि 2 और 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, यानी कि 5x के पावर 4 को सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे साइन है प्लस का साइन होता है, तो यहाँ पे इसके अपोजिट हम साइन यहाँ पर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे प्लस है तो क्या देंगे, माइनस देंगे। ठीक है, ऊपर में प्लस है और नीचे में क्या है, माइनस, यानी कि प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि इस वाले भाग में से इस वाले भाग को घटाएंगे तो क्या होगा, ये वाला भाग हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए ऊपर से एक पद निकालेंगे यहाँ पे, यानी कि -4x का क्यूब है तो यहाँ पर लिखेंगे -4x का क्यूब। ठीक है, यानी कि अब क्या करेंगे, -4x का क्यूब में भाग देंगे एक्स स्क्वायर से, यानी कि हम दूसरा स्टेप में चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि देंगे यहाँ पर भाग -4x का क्यूब में एक्स स्क्वायर से। ठीक है, अब देखिए -4x का क्यूब को इस तरह भी तो हम लिख सकते हैं, -4 गुणे एक्स स्क्वायर गुणे एक्स। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर में गुणा किए हैं एक्स से, तो फिर ये आ जाएगा एक्स का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब बटा में यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो सिंपली हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, -4 गुणे एक्स, यानी कि -4 में एक्स से गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस का 4x। ठीक है, यानी कि अब इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसी वाले भाग में इतना से गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर से। ठीक है जी, यानी कि -4x में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से, तब यहाँ पर देखिए अचर पद है तो यहाँ पर अचर पद लिखेंगे, यानी कि -4 है तो यहाँ पर -4। अब यहाँ पर x है और गुणा करना है एक्स स्क्वायर से, यहाँ पर कुछ नहीं है पावर, तो समझिए क्या है, एक है, यानी कि यहाँ पर बेस दोनों का सेम है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। ठीक है, और बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है, यानी कि x यहाँ पर लिखेंगे और ये पावर 1 और यहाँ पे 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3, यानी कि -4x का क्यूब। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का, यानी कि अपोजिट करेंगे। ठीक है, तब यहाँ पे ऊपर माइनस नीचे प्लस, माइनस प्लस होता है माइनस, यानी कि इस वाले भाग में से इस वाले भाग को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब बाकी जो ऊपर पद बचा हुआ है एक पद को नीचे हम लिख देंगे, यानी कि प्लस 8x²। ठीक है, यानी कि अब 8x² में x² से क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी कि तीसरा स्टेप में ध्यान से चलिए। 8x² में क्या करेंगे, x² से भाग देंगे, यानी कि x² से x² कट जाएगा तो सिंपली क्या बचेगा, बचेगा 8। यहाँ पर देखिए 8 के आगे ना तो प्लस का साइन है और ना ही माइनस का, तो यहाँ पर हम कौन सा चिन्ह देंगे। देखिए हम बार बार आपको बताते हैं, जब भी किसी भी संख्या में कोई चिन्ह नहीं होता है तो समझिए वहाँ पर प्लस में वो संख्या होती है, यानी कि +8 को सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब इसी +8 में इतना से गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि x² में 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8x²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन को अपोजिट करेंगे, यहाँ पे साइन कुछ नहीं है तो समझिए प्लस है, जब प्लस का साइन होता है तो क्या देते हैं, यहाँ पर माइनस देंगे। ठीक है, तो यानी कि ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि इस वाले भाग में से इस वाले भाग को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला भाग 0 हो जाएगा। ठीक है, तब बाकी जो ऊपर पद है उसे नीचे हम 0 का त्यों लिखेंगे। अब देखिए 9x में भाग देंगे x² से, तो यहाँ पे क्या भाग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भाग जाने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो बहुपद दिख रहा है ये छोटा हो गया है और यहाँ पे क्या है, ये बहुपद बड़ी हो गई है, इसलिए इसमें भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आपका +9x - 12 जो आ गया, ये आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर बच गया। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी से रिलेटेड और सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।